हाँ जी, आज मैं पूरे विश्व को हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं। जो बात मैं कहूंगा वो बच्चा बच्चा ध्यान पूर्वक सुनेगा। पहले तो आपको मेरा परिचय दे देता हूं। जगदीश सिंह औलख, ग्राम पंचायत रोजड़ी, औलख नगर विश्व की राजधानी, तहसील गड़साना, जिला श्री गंगानगर, राजस्थान, न्यू इंडिया, ऑल वर्ल्ड से बोल रहा हूं और ऑल वर्ल्ड के लिए बोल रहा हूं। मैं शिव अवतारी सतगुरु साक्षात श्री राम जी, वर्मा जी, कृष्ण जी, रामदेव जी, गोगा जी, तेजा जी, राजा हरीश चंद्र सत्यवादी, ये तो मैं हिंदुओं में रहा हूं। अब मुसलमानों में मैं ख्वाजा अजमेर था। ये संगल की खनगाह है, मेरी टेस्ट कर लो जाके। तो उस टाइम हम मुसलमान थे, तो मुसलमानी को अपना रखा था। तो हमने 90,000 हिंदुओं को उपदेश दे के मुसलमान बनाया था और बाकी 1.25 मन जनेऊ उतार के औरंगजेब रोटी खाता था। बाकी जो सुन्नी मुसलमान है, ये A to Z हिंदू है, राम का परिवार है, मेरा परिवार है। मैं बाबा आदम बता रहा हूं ये बात आपको, मंसूर बता रहा हूं, अनल हक कह के सूली चढ़ने वाला। और वही अनल हक आज कह रहा हूं, मैं खुदा नहीं, मैं खुदा का भी बाप हूं। खुदा भी जन्म मरण तक किया, उससे आगे भगवान और खुदा को कोई नहीं पूछेगा। अब सिखों में आ जाओ तो सिखों में मैं बाबा नानक था, बाबा नानक। फिर गुरु अर्जन देव था, मैं तत्ती तवी पे बैठने वाला। उसके बाद गुरु तेग बहादुर था, मैं शीश का दानी, और हमारे परिवार के 7 शीश लगे थे और सिखों के लाखों शीश लगे थे। तो तुम हिंदू हो। आप हिंदुओं ने हमारी कोई कदर नहीं मानी और हमारे सिख लोग भी केस दाढ़ियां रख के गात्रे डाल के A to Z झूठ बोल रहे हैं। सिख भी कोई राह नहीं। जिसके केस और दाढ़ी है वो गुरसिख। मैं साक्षात बाबा नानक बता रहा हूं। जे सतगुरु के सिख हो तो पर्ण करोगे आज के बाद, कभी जिंदगी में झूठ नहीं बोलेंगे। गऊ पर, कन्या पर, गरीब पर अत्याचार नहीं होने देंगे। ये पर्ण करोगे पूरा पंजाब। और अपने पंजाब में 7 मेंबर कमेटी बना लो, अपनी अपनी पंचायत में। मर्द हो तुम, सरदार हो। ये बागड़ी लोग तो बाद में बनाएंगे, क्यों? ये डरपोक लोग हैं। और मेरा सिख कह के करके दिखा सकता है, मेरे सिख ऐसे हैं। कल एक मेरा सिख बोल रहा था, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। वो कह रहा था, हम हिंदू शब्द से हमें ऐतराज है, भारत देश से हमें कोई ऐतराज नहीं है। ये वो सच्ची बात बता रहा था। क्यों? हिंदुओं ने बहुत अत्याचार किए सिखों पर। दिल्ली के अंदर ये तो 3,000 बता रहे हैं, ज्यादा सिखों को जिंदे जलाया गया, जिंदे। ऐसा जुर्म तो औरंगजेब पे नहीं किया था जैसा इन हिंदुओं ने मेरे सिखों पे किया। अब हिंदू धर्म कैसे रहने दूंगा मैं? हिंदी भाषा होगी ऑल वर्ल्ड में। धर्म चारों नहीं होंगे, ना हिंदू होगा, ना मुसलमान होगा, ना सिख होगा, ना ईसाई होगा। सबको सच्चे इंसान बनना होगा। जिसके पल्ले इंसानियत है वो बंदा खुद खुदा है, खुद परम पिता परमात्मा है। जिसके पल्ले करनी कथनी एक है, तो सब करनी कथनी एक कर लो। ईसाइयों के अंदर मैं ईसा मसीह था, ईसा मसीह। मैंने कहा था मैं परमात्मा का पुत्र हूं, आओ रे मैं तुम्हें परमात्मा के पुत्र बना दूं। इस बात से यहूदियों ने मेरे जिंदे के कील ठोके थे। आपने पढ़ा होगा, इतिहास देखा होगा। वो जिंदे के कील ठोक रहे थे, मैं तो भी कह रहा था इनका भला हो, ये नहीं जानते हम क्या कर रहे हैं। इतनी लंबी सोच थी हमारे साथ पास। इसलिए हम चारों वर्णों को एक करके अखंड भारत को एक करना है। मेरे को अखंड भारत को, अखंड भारत में मेरी करेंसी होगी, आंकड़ों की करेंसी होगी। अखंड भारत में एक कानून होगा, अत्याचारी को मार देंगे वहीं। ये 7 मेंबर कमेटी को आदेश है मेरा।
तुम्हारी पंचायत में कोई भी बलात्कार करे, बड़े बड़े नगरों में भी 5,000 आदमी पर 7 मेंबर कमेटी बना लो, वो सुनेंगे, वो हमारी अदालत होगी, वो हमारे सेशन जज होंगे और वो अपराधी को हाथों हाथ दंड देंगे वहीं। ये है मेरी अदालत के फैसले। मैं विश्व के सुप्रीम कोर्ट का सेशन जज बोल रहा हूं। ये संविधान नवा लिखूंगा मैं, इसमें धारा जोड़ूंगा। अंबेडकर जी का संविधान मोदी जी का है, इसलिए उस बात को मैं काटूंगा नहीं। मोदी जी का अखंड भारत में पंचायत राज होगा, उसमें धाराएं मैं जोड़ूंगा। क्यों इनमें धाराएं? यही है कानून की। यहां हमने नहीं कानून रखना। कोई भी अत्याचारी को मार देंगे बस, कोई अदालत नहीं, कोई ठाना नहीं, अत्याचार ही बंद कर दो। चारों वर्ण मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुन लो, किसान सुन लो। मैं मोदी जी से डायरेक्ट बात करके नरमे का भाव 1.5 लाख रुपए रखूंगा और छोटी फसलों के भाव 15,000 रखेंगे। एक गरीब घर को किसान साल के दाने देगा ताकि सरकार पे कोई बोझ नहीं आए। और चुगाई वाले गरीब को हम 15,000 रुपए देंगे। जितनी हमारी इनकम है ना, उससे 3 गुना ज्यादा मजदूरी वाले को देंगे हम। 1,35,000 बचेगा। लाख रुपए किसान अपनी मर्जी से लगाएगा। 35,000 रुपए हम मोदी जी के खाते में किसान पर क्वांटल 35,000 रुपए देंगे। किसी पूंजीपति से लेने की जरूरत नहीं है मोदी जी, हम देंगे तेरे को बेधड़कों के। मैं जो कह दूंगा वो किसान करेंगे। जब हमारे पास अनाब शनाब समान होगा तो हमारे पड़ोस में कोई हम गरीब नहीं रहने देंगे। हर गरीब की मदद करके उसको भी बरोबर लाएंगे। क्यों? सबका टारगेट एक करना है। तुम कहते हो भारत को आत्मनिर्भर करना है, ये किसानों वाला भाव लागू कर दो, मेरा क्या हुआ? भारत आज ही आत्मनिर्भर है। हम निकाल देंगे गरीबी, किसान निकालेंगे। हमें कि गरीब मत रखो। अरे कब नरमा 5,000 रुपए, कपा 5,000 रुपए और कपड़ा 5 लाख से 10 लाख रुपए। अबानी जी की श्रीमती जी, मेरी बेटी जी की साड़ी 40 लाख रुपए की। क्यों किसान के साथ ऐसा अत्याचार क्यों भाई? हम सब्जियों के भाव भी फिक्स 100 रुपए रखेंगे, 100 रुपए। क्यों? हमारे पास इनकम होगी, हमारे फसल के भाव हमारे पास होंगे तो हम 100 रुपए भी खरीद देंगे सब्जी। क्यों? हमारा किसान कहीं भी भूखा नहीं रहना चाहिए। हमने ये नियम लागू करना है। 5.5 साल बचे हैं धरती के। 26/3/2026 नोट कर लो। ये जो मुसलमान क़यामत का दिन कहते थे ना, वो दिन है 26/3/2026। उस दिन मेरा यहां लास्ट है। मैं जाऊंगा तो यहां पत्ता भी नहीं होगा। चारों खानियों 83 लाख योनि को मैं मोक्ष दूंगा। प्राणी प्राणी को मोक्ष दूंगा। और प्राणी प्राणी की व्यवस्था करो। ये शेरों को भी रोटी खिलाना सिखा दो। कोई भी जीव कोई कत्ल नहीं करे कहीं पर भी। मेरी 7 मेंबर कमेटी ने किसी को जीव मारते देख लिया तो उसका भला नहीं होगा बेटा, बहुत बुरी करेंगे उसके साथ। जीव मारने वाले का घर तक जला देंगे हम, बलात्कारी के परिवार तक को उड़ा देंगे हम। हमने ऐसा शासन करना है, पत्ता हिलेगा तो मेरे से पूछ के हिलेगा। और मैं विश्व के लिए जो करूंगा विश्व का भला करूंगा। सबका टारगेट एक करो मोदी जी, सबका टारगेट एक। अब नीचे त्राई त्राई हो रही है, किसान रैलियां कर रहे हैं। सारा पंगा मेट देना, किसानों को साफ शब्द में कह दे किसान अपनी फसल का भाव खुद तय करेगा और जो मैं तय कर दूंगा वो विश्व में लागू होगा। मेरे को पूरे विश्व के किसानों को खुशहाल करना है। बहुत गरीबी देखी है भारतीय किसानों ने, बहुत गरीबी। हमारी रेस पूरी नहीं होती और हमारे किसान मरते हैं और ये सरकारें तमाशा देखती हैं। हम ये सरकार ही नहीं रहने देंगे। 7 मेंबर कमेटी बनाना मोदी जी, मैं वारी वारी कह रहा हूं। पंचायतों में भी आदेश कर दी 7 मेंबर कमेटी बनाओ अपनी अपनी पंचायत में। यति सती होंगे, निर्विरोध होंगे, कोई इलेक्शन नहीं होगा, कहीं पर भी इलेक्शन नहीं होने दूंगा मैं। A to Z इलेक्शन मेरे को बंद करने हैं। हम मूर्ख बन के इनको चुन के और फिर इनसे लाठियां खाते फिरे, क्यों डालेंगे हम वोट इनको?
हम वोट ओनली मोदी जी को डालेंगे। जिसका जी चाहे ऑल वर्ल्ड में से वो आ जाए मोदी जी के सामने। तो हम तो विश्व सरपंच हैं ही, हमने तो किसी से पूछना भी क्या है, क्यों हम साक्षात शिव है ना। हम कह देंगे वैसे होगा, और हम वो कहेंगे जिससे विश्व का भला होगा। ये मेरा सिस्टम चालू कर दो रे, मत नीति करो। मैं तुम्हारा ये इसरो ही चौक कर दूंगा, ध्यान कर लो मेरी बात का। ये इसरो वाला तो हमारा है, और दूसरे का की ना नासा चौक कर दूंगा। A to Z ऑल वर्ल्ड में मेरा डाटा होगा, मैं फ्री में दूंगा, ऑल वर्ल्ड को दूंगा, और बच्चा बच्चा मेरे साथ जुड़ा होगा, ऐसा नेट दूंगा मैं। अभी तक इनके पास कंट्रोल है। ये आज 11 बजे मैंने टीवी पर लाइव दिखाना था, परंतु वो सिस्टम जोड़ने में पासवर्ड मांग रहा है, वारी पासवर्ड मांग रहे हैं। अरे वो पासवर्ड फिर एक बार लगने के बाद तुम्हारी ये कंप्यूटर फेल है क्या? मेरा सिस्टम अपने आप लगा के चालू कर दो, जो मेरे पासवर्ड है। मेरे पास कोई पासवर्ड नहीं है। ये मनमानी नहीं करने दूंगा तुम्हें। अब मैं तुम 20 पैसे काल का सौदा करके सुखराम कांग्रेसी मंत्री को खरीद के, और तुमने हमारा BSNL फेल करके अपने टावर कैम किए और देश को लूटा। मन माने तजर्बे के रिचार्ज किए आपने। ऐसा नहीं करने दूंगा मैं। अब ये एयरटेल वाले जो जोड़ रहे हैं ना बैंक के साथ, इनको मेरे बेटों को, लोगों को खातों में पैसे डालने होंगे, जो मेरे देश को लूटा है। जितनी भी कंपनियां हैं ना, A to Z को पैसा डालना होगा। किसी को भी नहीं लूटने दूंगा बेटा मैं। जैसे मोदी जी कहता है ना, मैं निकलवा लूंगा जमीन में, 7वें पताल से भी निकलवा लूंगा, और वो पताल का मालिक मैं बैठा हूं बेटा, राजा बली। हमारे सामने बाप बेटे के किसी की औकात नहीं है पूरे विश्व में। इतना सत है हमारे पल्ले। ये कपिल मुनि है, कपिल मुनि, और मैं कर्दम ऋषि बोल रहा हूं। बोलो हमारे से आगे कहां किताब है? रे बाबा आत्म बोल रहा हूं, उससे आगे किताब है कोई? ये हिंदुओं को छाती पर हाथ रखो और पूछो अपने अपने बुजुर्गों को, तुम हिंदू हो कि नहीं? मूर्खों, बुरा टाइम था, आपको इस्लाम स्वीकारना पड़ा, मानते हैं। क्यों टाइम बुरा था? जो मर्द थे वो बलिदान हो गए, और उन बलिदानों से ये जो हिंदुता बचा, ये आज हिंदू है। ये हमारे रखे हुए हैं। निता धरती पर पूरी पर इस्लाम हो जाता। अगर सिख पंथ नहीं हम तैयार करते तो इस धरती पर हिंदू नाम नहीं होता बेटा। सिखों ने ऐसे ऐसे बलिदान दिए, जिंदे खलड़ियां उतरवाई हैं, खोपड़ियां उतरवाई हैं, आरों से चिरे गए हैं, देगों में उबाले गए हैं, तो भी उनके पल्ले ऐसा सत्य था, वो अपने गुरु को मुख्य मान के उसके नाम पर बलिदान हो जाते थे। वही गुरु आज मैं सतगुरु हूं, और मैं उन योद्धा पुरुषों को एक एक को मोक्ष दूंगा बेटा, एक एक को जो मेरे नाम पे लड़े, बलिदान हुए। A to Z को मोक्ष दूंगा। मेरी बात स्वीकार लो। 99.9 झूठ है धरती पर। किसके सहारे खड़ी है? ये राजा हरिश्चंद्र, मैं बैठा हूं आपके सामने। ये मेरे सत पे खड़ी है राजा बली, है मैंने धोखे में आके दान दी थी। ये मेरे सत पे खड़ी है बेटा। अब सत धारण कर लो पूंजीपति। मेरी बात को ध्यान से सुन लो। हम 70% हैं किसान, गरीब और मध्यम वर्ग। 30% आप पूंजीपति हो। इनको नीचे वालों को सारों को सेट कर दो, एक टारगेट कर लो। ये करेंसी नहीं रहेगी। अब किसी ने बांटनी है तो बांट दो, नहीं है तो कागज कर दूंगा बेटा, कागज। ऑल वर्ल्ड की करेंसी कागज कर दूंगा। सोने को कच्चा पीतल कर दूंगा। चांद तक लड़ने की स्कीमें होगी। सोना मिल गया वहां, क्या है सोने के अंदर वो बताओ मेरे को। इसको धातु बना के इसकी बनाओ भस्म,
और पूरे भारतीयों को 100-100 ग्राम भस्म पर इंसान डिस्ट्रीब्यूशन करो। अमेरिका से ज्यादा सोना हमारे मंदिरों में पड़ा है और मंदिर में एक नहीं रहने दूंगा, सारा उठवा जाऊंगा। अब तोल कर लो, अमेरिका की करेंसी कहां टिकेगी रे मेरे सामने। अब ये मनमानी नहीं करने दूंगा मैं। ये रावण ने बनाया था सोना और मैं इसको कच्चा पीतल कर रहा हूं, करेंसी को कागज कर रहा हूं, आंकड़ों की सूक्ष्म करेंसी दूंगा। और मोदी जी ये 15-15 लाख की तेरे साथ मजाक करते थे और मुझे बड़ा ऐतराज होता था। अब तू सबके खातों में जब भी करे ना 21-21 करोड़ डाल दे। इस धरती पर कोई गरीब नहीं होना चाहिए, मेरे आगे से कोई गरीब नहीं निकले बेटा, ऐसा कर दे, ये मेरा आदेश है। और अब लागू कर दे, बहुत त्राई हो रही है। सबसे ज्यादा तो मैं खुद परेशान हूं, मेरे खाते बंद कर रखे हैं, कहीं मेरा खाता नहीं जुड़ रहा। और इस धरती पर कोई दानी पुरुष है नहीं जो मेरे खाते के अंदर 4 रुपए डाले, मैं मेरी कार लेके इस मौसम में थोड़ा घूम लूं। वो इतना आज तक किसी माई के लाल ने नहीं किया। दतार हूं मैं, मंगता थोड़ा हूं रे। दधीची ऋषियों ये हड्डियां दान दी थी मैंने, गऊओं को मांस चटा के जिंदे, तुम्हारे देवताओं के काम के लिए। 7 बार शीश लगा है मेरा सत्य स्थापित करते करते। तुम जागते क्यों नहीं? ये बात मैं शिव शंकर भोलेनाथ साक्षात महाकाल बता रहा हूं, मैं एक एक को मोक्ष दूंगा। मेरी बात को स्वीकार कर लो, करनी कथनी एक कर लो और दयालु हो जाओ। जिसकी करनी और कथनी एक है और दयालु है, वो बंदा परम पिता परमात्मा है। मेरे काफी सारे बच्चे लगे हुए हैं, गरीबों को जा जाके गले लगा के सामान दे रहे हैं ना, मैं देख के बड़ा प्रसन्न होता हूं। बेटा ये कर्म सीख लो सारे, दया नहीं होगी तो कोई धर्म नहीं। ये तुम्हारे पोथी पांगड़े कुरान ग्रंथ बाइबल गूंद लगा के चेप दूंगा मैं। ये जहां तक का किसी को ज्ञान था वहां तक का लिख के चला गया। ये जन्म मरण तक का है, उससे आगे नहीं है। ये गुरु और ये शास्त्र, ये जन्म मरण तक। सतलोक का टिकट बनाना है तो करनी कथनी है कर लो। सत्य मोक्ष है, झूठ जन्म है, याद रखो। किसी को मानना नहीं, कोई है ही नहीं। ये पत्थर पूजा A to Z बंद होगी। ये पुजारी ना मरे। अब टाइम बदल गया है, हम झूठ की पूजा नहीं करने देंगे। किसी के साथ भला बुरा हुआ तो हम जिम्मेवार नहीं है, वरना मेरी झूठ की पूजा छोड़ दो। मैं जिंदा जागता सामने बैठा हूं, मैं नहीं करने दूंगा अब किसी को भी। अयोध्या जी में बैठ के राज तिलक करवाऊंगा गुरु वशिष्ठ से, अखंड भारत के लिए। क्यों अखंड भारत में? राम राज्य मैंने रामनवमी को स्थापित कर दिया था। 27/12/2014 को मेरा पहला प्रवचन था। उसमें मैंने बताया था मैं आज विश्व में सतयुग लागू कर रहा हूं। पहले प्रवचन में अमेरिका की करेंसी 0 कर दूंगा, ये भी पहले प्रवचन में। और मोदी जी वर्ल्ड लीडर है, ये भी पहले प्रवचन में। स्कूल कॉलेज थाने अदालतें नहीं होंगी, ये भी पहले प्रवचन में। मेरे दिखाओ ना प्रवचन पब्लिक को, मेरी एक एक वाणी सिद्ध हुई है कि नहीं सिद्ध हुई, दिखाओ। मैं सदा बताता हूं पूरे विश्व में मेरी बात काटने वाला कोई पैदा नहीं होया। बाबे आदम शिव से आगे कोई है क्या रे तुम्हारे, जो तुम मेरी बात नहीं मानोगे? मुसलमान लोग सब इंसानियत धर्म अपना लो, हिंदू भी इंसानियत धर्म अपना लो। इंसान हमारी जाति होगी, इंसानियत हमारा धर्म होगा। ऑल वर्ल्ड का, अखंड भारत का। मैं कहीं पर भी झूठ की पूजा नहीं करने दूंगा, कहीं पर भी किसी को भी। चारों वर्ण झूठ के पुजारी हैं। मैं ईसा मसीह साक्षात बैठा हूं, मैं बताऊंगा आपको कैसे चलना है। और मैं बहुत कुछ बता के गया था जब नास्त्रदामस था, तो वो भी मेरी एक एक भविष्यवाणी पार जा रही है। सुन लो ध्यान से। मैंने सत्य किया तो 26/3/2026 आया था नास्त्रदामस जी की वाणी पर। और अब हम नीचे मेरा तो लिखा हुआ वो चल रहा है, देख लो ध्यान से।
खुश रहो और मौज करो। अखंड भारत जाति धर्म का कॉलम हर इंसान हटा दे, मान ले अपने आप को इंसान, खुदा और ना कोई अल्लाह नहीं होता। कोई है तो एतराज होगा उसको, मेरी बात सुन नहीं रहा क्या वो? ये तुम्हारा अल्लाह खुद भगवान मेरे आगे हाथ जोड़ के गया था डेरा डांड का आज से 6 साल पहले। ये धन हो धन हो धन हो, सत है तुम्हारे पल्ले। जिसके पल्ले सत होता कहता एक भी नहीं खड़ा रहता, सब झुक जाते हैं। अब वही पानी मैं आपको बता रहा हूं कि पूरे विश्व में मेरे सामने बोलने वाला कोई नहीं है। टाइम तो फिक्स मैं ही करूंगा, टाइम तो अब इनका टीवी वालों का टाइम नहीं चलेगा बेटा। ये जो भी झूठ बोलेगा ना और मेरा संदेश नहीं दिखाएगा, वो चैनल बेटा ऐसे समझ लेना बंद हो गया। मेरी पब्लिक जाग रही है अब वो बात नहीं है। आंखें खोल लो, ध्यान कर लो। मैं सोशल मीडिया बैन कर दिया है मैंने, नहीं बोलने दूंगा मैं किसी को भी झूठ, ना झूठा डिबेट करने दूंगा ना मेरे सामने, फिर पूछूंगा मैं वहां आ जाऊंगा, फिर मैं खुद करूंगा डिबेट आपसे। हाँ जी, तो मैं बताऊंगा भी सत्य क्या है और झूठ क्या है। तुम तो मेरी वाणी समझ नहीं आती। ये रवीश कुमार ने तो मोदी जी को झूठा सिद्ध करने के लिए पता नहीं कितना जोर लगा दिया। क्यों? इसको विदेशी पैसा मिलता था बेटे को। इसकी पूरी की पूरी संपत्ति इन सोशल मीडिया वाले जितने भी है A to Z जब्त कर लो, A to Z सबका टारगेट एक कर दो। नहीं करने दूंगा मनमानी किसी को भी कहीं पर। दिमाग खराब कर दिया हमारे। कोलगेट कोलगेट कोलगेट, MDH MDH, अरे 15 मिनट बाद भूल जाते हैं क्या हम? हमारा जवान शहीद हो गया, खबर चल रही है क्या जी ब्रेक का टाइम हो गया। इनकी ब्रेक हमारे जवान से ज्यादा कीमती है। मैं फेल कर दूंगा ब्रेक बेटा, लगेगी नहीं। और तुम कहीं बोलोगे नहीं, कोई मेरी तरह बोलने वाला होगा ना तो बोलेगा बेटा, झूठे को नहीं बोलने दूंगा मैं। धन्यवाद। आज मेरा लाइव इन्होंने फिर गड़बड़ करके रख दिया। अब ये फेसबुक पे लाइव है, ये वीडियो भेजूंगा, ये टीवी पर चला देना बाइज्जत, बता रहा हूं प्रेम से। धन्यवाद। खुश रहो और मौज करो। कमल बेटा बात पर ध्यान दे रहे ना मेरा बेटा। हाँ चलो।